करती हैं तो सलमा को 30,000 रुपये मिलते थे, सरला बैठी देखती रहती थी, उससे अच्छे नंबर लाती थी लेकिन उसको कुछ नहीं मिलता था। ये भेद करने का काम उनके उसे तब पता लगता था कि इसका धर्म और है, मेरा धर्म और है। वरना बच्ची और बच्चे हम सब लोग तो बचपन गुजरा ना, हम सब तो प्रेम भाव से पढ़ते और साथ रहते हैं, सहेली भी होती है, लेकिन वहाँ भेद करके उनको दिया जाता था। हमारे यहाँ भेदभाव नहीं किया मोदी ने, हिंदू मुसलमान सबको बराबर सम्मान देना, सबको उनका अधिकार देना, सबका उन्नयन करना, एक काम उन्होंने किया है। तो मैं भाषण के बिंदु बहुत ज़्यादा लंबे न करते हुए इतना आपसे कहना चाहूँगा, आप सब लोग पहले से ही भाजपा के समर्थन में हैं, आप सब हमारे, और ये भी मैं और एक तारीफ कर दूँ अजीत जी के, इस ऐसा गांव सुनील भड़ाना जी, ऐसा गांव मैंने देखा नहीं कि जहां 5 पूर्व प्रधान और वर्तमान प्रधान एक साथ हैं। मैं इस बात का मुरीद हूँ कि भदौड़ा के हमारे सारे प्रधान एक साथ एक मत होकर बैठते हैं। आमतौर पर राजनीतिक दृष्टि से लोग अलग अलग दिशा पकड़ लेते हैं, लेकिन ये सब एक साथ रहते हैं। तो बीजेपी को वोट तो आप दे रहे हो, मैं आपसे केवल वोट मांगने नहीं आया प्रधान जी, आप सबसे निवेदन ये करने आया हूँ कि आप सब लोग पॉलिटिकल कार्यकर्ता बनकर मेरी तरह, जैसे मैं घर से निकला वैसे आप भी, और आस पास के लोगों में जाकर, समाज में जाकर उन्हें देश की काल की परिस्थितियों से अवगत कराओ। आप जागरूक लोग, आप सब में फैलकर सबको मोदी जी का तीसरी बार बनना अति आवश्यक है, क्योंकि देश का सम्मान बढ़ेगा, मोदी जी रहेंगे तो देश की तरक्की होगी, देश तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनेगा। उन्होंने गारंटी दी है तो 2027 तक देश तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा, और इसका परिणाम ये निकलेगा कि जो कुछ सुविधाएं की कमी रह गई है, कहीं कुछ धन की कमी रह गई है, तो वो सब विकसित होने के बाद उस समय उसको फैलाया जाएगा। ये आपने देख लिया कि उन्होंने इस बात की कोई कमी नहीं छोड़ी कि जो पैसे वाले, जिसने अनाधिकृत पैसा जमा कर लिया था, काला धन जमा कर लिया था, जिन्होंने गरीबों का हक मारकर जमा कर लिया था, उनके घेटों में हाथ डाल के निकालने का काम किया है मोदी ने। अभी पश्चिम बंगाल का मैं पढ़ रहा था, अभी जो टीचर्स भर्ती घोटाला हुआ उसमें 387 करोड़ रुपए तो जब्त किए जा चुके हैं अब तक, तो उनसे निकाले जाते हैं और वो गरीबों में बांटना, ये काम मोदी जी ने किया है। जो राम राज्य की कल्पना थी कि जिस तरह से बादल जो है ना तालाब में से, नदी में से जल लेते हैं और सारे समाज में फैला देते हैं, सब में वर्षा कर देते हैं, जिस तरह पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था अंत्योदय कि पंक्ति में सबसे पिछड़ा हुआ, सबसे लास्ट का व्यक्ति जो बेचारा अपनी आवाज भी नहीं उठा पाता, उस तक भी अधिकार पहुंचा और उसका भी विकास हो, तब मानो अंत्योदय हुआ। तो उस पॉलिसी को लागू करने वाले मोदी जी, तो उसे और तेज गति से वो काम कर पाएंगे। देश आज जिस तरह दुनिया के सामने दमदारी से खड़ा हुआ है, आपने देखा और महसूस किया है कि अमेरिका ने जब रूस और यूक्रेन का युद्ध चला तो अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया कि रूस से तेल न खरीदा जाए, तो मोदी जी ने कहा, हमारे देश ने कहा कि नहीं, हम तो अपने देश को प्राथमिकता पर रखते हैं, हमारे देश का लाभ है कि हम रूस से तेल लें, तो हम तो तेल लेंगे, आप हम पर प्रतिबंध नहीं लगा सकते, हम नहीं मानेंगे, हम तो रूस से तेल लेंगे। तो अमेरिका ने कहा ठीक है, भारत को छोड़कर बाकी देशों पर प्रतिबंध और दूसरे रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा, तो दोनों देशों को देखिए, दुनिया कुछ ना कुछ भागों में बढ़ जाती है, कोई किसी देश के साथ, कोई किसी के साथ, लेकिन मोदी जी की पॉलिसी देखिए, दोनों देशों को कहा कि आप युद्ध विराम करिए ताकि हमारे देश के लोग वहां से निकल सकें, और 1 हफ्ते का युद्ध विराम कराकर, और जिन बसों पर भारत का झंडा लगा था, तिरंगा, दोनों देश की सेनाओं को आदेश था कि जो तिरंगा लगा हो जिस बस पर उसको नहीं छेड़ना है, जिस आदमी के हाथ में तिरंगा हो वो सुरक्षित निकलेगा। आप बताओ, एक भी बंदे को चोट आई, 24,000 लोग सुरक्षित निकाले यूक्रेन से। ये है मोदी का काम, और वही नहीं तो अभी कौन सा देश था वो जहाँ पर जो हमारे देश के नौसैनिकों को सजा देती थी, कतर में हमारे देश के पूर्व नौसैनिकों को मृत्यु दंड की सजा सुनाई जा चुकी थी, लेकिन उनको वहां से सह सम्मान सुरक्षित लाना है छोटा काम। अरे ये नहीं तो दुनिया में कहीं भी आप समझिए, सीरिया में जब ISIS के चंगुल में हमारी नर्सें फंसी थी, 28-30 नर्स थी, वहां से सुरक्षित निकाल कर लाए कि नहीं। जब तालिबान का हमला हुआ इस पर अफगानिस्तान पर, तो वहां से भारतीयों को सुरक्षित लाए कि नहीं। ये काम नहीं है, अनेकों काम है जिनको मैं गिना नहीं सकता। तो ये इसलिए हमारी अपनी पीढ़ियों के लिए, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए आवश्यक है कि हम लोग मोदी जी को तिवारा जो उन्होंने नारा दिया 415 उसे पूरा करते हुए आगे बढ़ाएं, और इसके लिए किसी में फैलने की जरूरत नहीं है। जो अभी अशोक गांधी जी ने बात कही, किसी भी प्रकार का शक शुबा करने की जरूरत नहीं है मोदी जी को जिताने के लिए, लेकिन हमें कोई ढिलाई ना रह जाए। कई बार जो ना कॉन्फिडेंस हो जाता है कि अरे जीते तो पड़ेंगे, मेरे वोट से क्या होगा,
एक वोट से अटल जी की सरकार रह गई, एक वोट से सरकार गिर गई। और राजस्थान का एक मुख्यमंत्री का कैंडिडेट सीपी जोशी मुख्यमंत्री बनने वाला था, लेकिन उसकी एक वोट अपनी नहीं डल पाई, अपनी पत्नी की ड्राइवर की नहीं डल पाई, है ना। तो एक वोट से बेचारा जो है हार गया, विधायक नहीं बन पाया तो सीएम कहाँ से बनता। तो हमारी एक एक वोट की अहमियत है। हमारी एक एक वोट जो अभी आपने बोली थी वो बात है ना, कौन बताए थे, उन्होंने वहां से बुला लिए अमेरिका से बताया था ना, वहाँ के लोग बुला लिए थे। अपने तो बुला लो, अपना कोई नोएडा सर्विस करता हो, दिल्ली करता हो, कहीं भी करता हो, उनको बुलाकर अध्ययन करके उनका निकाल लीजिए, उनको बुला